जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जहां हम सुनेंगे चैत्र नवरात्रि की पौराणिक कथा। यह पर्व केवल उपवास और भक्ति का नहीं, बल्कि शक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक भी है। आज हम जानेंगे कि कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया और इसका भगवान श्री राम के जन्म से क्या संबंध है। तो आइए इस दिव्य कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवता और आर्षि मुनि बहुत परेशान हो गए। वे सभी त्रिलोक के पालनहार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। उन दिनों महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे अमृता का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों होगी। यह सुनकर महिषासुर प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती। वरदान प्राप्त करने के बाद वह और भी शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं के लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराकर स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। अब चारों ओर अराजकता फैल गई थी। धर्म और न्याय की कोई जगह नहीं रही थी। महिषासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। तीनों ने विचार किया कि इस संकट का समाधान केवल एक दिव्य शक्ति ही कर सकती है। तभी सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का समर्पण कर एक अद्भुत देवी की रचना की। यह देवी इतनी तेजस्वी थी कि उनका प्रकाश हजारों सूर्यों के समान चमक रहा था। यह कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि स्वयं आदि शक्ति थी, जिन्हें सभी ने माँ दुर्गा के रूप में पूजा। देवी दुर्गा को देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने वज्र, वरुण ने शंख और अग्निदेव ने शक्तिशाली अग्निबाण प्रदान किए। माँ दुर्गा ने अपने वाहन सिंह पर सवार होकर महिषासुर का संहार करने का संकल्प लिया। महिषासुर को जब इस अद्भुत देवी के प्रकट होने का समाचार मिला, तो उसने अपने दूतों को भेजा कि वे देवी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। जब महिषासुर ने सुना कि यह देवी उसे युद्ध के लिए ललकार रही है, तो पहले उसने अपने सेनापतियों को भेजा, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने शस्त्रों से उनकी विशाल सेना का संहार कर दिया। यह देखकर महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। उसने मायावी शक्तियों से अपना रूप बदल बदल कर माँ दुर्गा पर आक्रमण किया। कभी वह सिंह बन जाता, कभी हाथी, तो कभी विशाल राक्षस का रूप धारण कर लेता, लेकिन माँ दुर्गा ने अपनी शक्तियों से उसके हर रूप का अंत किया। यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। माँ दुर्गा ने हर दिन एक नया रूप धारण कर महिषासुर के अलग अलग रूपों से युद्ध किया। अंततः 9वें दिन महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप धारण कर लिया और माँ दुर्गा पर भीषण आक्रमण किया। देवी ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर प्रहार किया और उसका संहार कर दिया। इस प्रकार संसार को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली और धर्म की पुनः स्थापना हुई। यह वही समय था जब भगवान श्री राम भी अपने जन्म की ओर बढ़ रहे थे। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अयोध्या की महारानी कौशल्या ने माँ दुर्गा की घोर तपस्या की थी और 9वें दिन उन्हें पुत्र रत्न के रूप में भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन को राम नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि न केवल माँ दुर्गा की शक्ति की याद दिलाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अधर्म और अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और शक्ति अर्जन का समय है। इस दौरान लोग व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते नहीं, तब तक किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। माँ दुर्गा हमें यह संदेश देती है कि आत्मविश्वास, धैर्य और भक्ति से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन उनकी विजय को याद किया जाता है।